जैसा कि आप देख सकते हैं जो गंदा ब्लड है वो इस कप में धीरे धीरे जमा होने लगा है और इसी तरह से इस थेरेपी से लोगों का इलाज किया जाता है। ये कप धीरे धीरे जितना भी गंदा खून है शरीर का वो इस कप में जमा हो जाएगा। अभी तक आपने डॉक्टरों को मरीज़ का इलाज मरीज़ के शरीर में खून चढ़ाकर करते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं जिस इलाज को आपको दिखाने वाला हूं उस इलाज में मरीज़ के शरीर से खून निकाल कर इलाज किया जाता है। इसे कपिंग थेरेपी कहा जाता है या फिर हिजामा भी कहते हैं। ये बहुत ही पुरानी पद्धति है और इस पद्धति में बिना दवा के मिनटों में मरीज़ ठीक हो जाता है। जैसे मरीज़ को जोड़ों का दर्द है, झंझनाहट है और भी कई प्रकार की बीमारियां इस थेरेपी से ठीक होती है। मैं इस वक्त जमशेदपुर के डिमना रोड स्थित शर्मा मेडिकल में हूं और यहां पर कपिंग थेरेपी की जाती है। लोगों के अंदर जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इस थेरेपी को नहीं करवा पाते हैं, लेकिन ये थेरेपी बहुत ही कारगर है। कई प्रकार की बीमारियों में ये थेरेपी काम आती है। किस तरह से ये थेरेपी की जाती है और किन किन बीमारियों में ये काम आती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। हमारे साथ इस वक्त थेरेपिस्ट जाहिद तहसीन जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेशेंट का थेरेपी किया जा रहा है। ये कपिंग थेरेपी बहुत ही पुरानी पद्धति है। हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर जाहिद तहसीन। सर ये थेरेपी के बारे में बताइए, ये किस तरह की थेरेपी है और किन बीमारियों में इस थेरेपी को करवाना चाहिए? ये थेरेपी जो है बहुत ही पुरानी है, 14 से 100 या 1500 साल पहले से पद्धति ये चले आ रही है जी। और इसको हिजामा थेरेपी भी कहते हैं, कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। जब ये शुरुआत में जब किया था तो उस आज से 1400 साल पहले जब शुरू हुआ था तो उस वक्त ये कप्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। जी। उस वक्त जो है गाय के सींग से, जो कि हॉलो होता है, जी। उसी से सक करके ब्लड को निकाला जाता था। मगर जब धीरे धीरे एडवांस हुए तो आज के टेक्नोलॉजी में हम लोग इसको कप्स के ज़रिए इस्तेमाल करके कप को इस्तेमाल करते हैं और पंपिंग मशीन है ये, इसके ज़रिए पंप करते हैं कप को और इससे ब्लड को यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। इसके लिए है कि मशीन भी आती है जहाँ पे सर के लिए करना होता है, जहाँ पे बाल नहीं काटना होता है, बिना शेव किए अगर बाल के साथ करना है तो हम लोग वहाँ पे मशीन भी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये किन किन बीमारियों में क्या शारीरिक समस्या हो जिससे कपिंग थेरेपी करवानी चाहिए? जनरली ये बहुत ज़्यादा मतलब कई बीमारियों का इसमें इलाज किया जाता है। अभी जो हमारे पास जो ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं इस पद्धति से बीमारी का इलाज कराने के लिए, उनमें ज़्यादातर पेशेंट हैं जॉइंट्स पेन के पेशेंट होते हैं, आपके एलोपेशिया के पेशेंट होते हैं, फिर आपके पिंपल्स जो होता है, सोरियासिस होता है, इस तरह के पेशेंट, स्किन डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं और कितने किडनी अलाइनमेंट वाले पेशेंट भी होते हैं जिन्हें किडनी का प्रॉब्लम होता है जी। तो इसी तरह के ज़्यादातर पेशेंट अभी आ रहे हैं और इस जमशेदपुर शहर में जो है इसको अभी लोगों ने बहुत अच्छे से जाना नहीं और कुछ लोग ही इसको अभी समझ पाए हैं और यहाँ पे शुरुआत हुए हुए इसकी जो है ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। हमको लगता है कि 5 साल 6 साल ही हुआ है जब लोगों को कुछ पता चला कि इस तरह की कोई थेरेपी भी होती है जमशेदपुर में। और इससे पहले दूसरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जैसे हैदराबाद में, बॉम्बे में, वो बहुत ज़माने से चल रहा था ये, मगर फिर भी इंडिया में उतना ज़्यादा फेमस नहीं था ये कपिंग थेरेपी या हिजामा थेरेपी। और जमशेदपुर में तो एकदम ज़ीरो ही था उस वक्त। मगर अभी 5-6 साल से जो है पेशेंट आ रहे हैं, हर तरह के पेशेंट आते हैं और इस तरह का बोलते हैं कि मुझे कपिंग थेरेपी से इलाज कराना है, मुझे कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, मुझे दवा नहीं खाना है। जो दवा से दूर भागते हैं वो भी इसको पसंद करते हैं ताकि इसमें दवा नहीं खाना पड़ा। और इस बीमारी से जो फीडबैक आता है पेशेंट का काफ़ी अच्छा आता है। कितने संतुष्ट होते हैं आपसे पेशेंट? पेशेंट अभी तक जितने भी करा के गए हैं उसमें से 10 में से 9 पेशेंट मान के चले कि 100% सेटिस्फाइड है। उनको जो है, मैं एक लेडी के मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। एक लेडी आई थी मेरे पास में, नी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था उसको, वो सही से चल भी नहीं पाती थी। उसको मैंने सिर्फ 3 सेशन दिया था, 2 से 3 सेशन ही दिया था इसका कपिंग थेरेपी का, इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी, दोनों कम्बिनेशन थेरेपी भी मैंने दिया था और 20 से 21 दिन में वो एकदम से फिट होकर यहाँ से चले गई। तो इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और ठीक होकर जा रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं अपने कैमरामैन महोदय से कहूँगा ज़रा क्लोज होकर दिखाएं। ये जो कप है, ये कप जो है इंसान के शरीर के पॉइंट्स पे लगाए जाते हैं
और इन्हीं कप में शरीर का जो गंदा खून है वो जमा होता है, जिसके बाद शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। इससे स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। और ये थेरेपी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों को, हमारे श्रोताओं को इसकी जानकारी हो कि किस तरह से ये थेरेपी लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। डॉक्टर साहब, ये जो थेरेपी है अगर इसको करवा लेता है कोई तो उसको क्या फ़ायदे होते हैं? क्या इसका स्किन भी उसका अच्छा हो जाता है? हाँ, स्किन डिजीज़ में लोग आते हैं, मैंने बताया ना आपको, जैसे चेहरे में पिंपल्स निकल रहा है बहुत सारा, जी या फिर सोरियासिस का प्रॉब्लम है, जी तो उसमें जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। जी। लोग आ रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा के जा रहे हैं कपिंग थेरेपी से। हम पेशेंट से भी बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या फीडबैक है, क्या समस्या थी उनको जो उन्होंने आज थेरेपी लेने का सोची। क्या नाम है आपका? शहनवाज अली अहमद। क्या प्रॉब्लम था आपको? शोल्डर पेन था। पहले भी थेरेपी ले चुके हैं? हाँ, पहले भी ले चुके हैं, बहुत आराम मिलता है। बहुत फ़ायदा है? हाँ जी हाँ, बहुत फ़ायदा होता है इसमें। संतुष्ट है अपने थेरेपिस्ट से? हाँ, बहुत सेटिस्फाइड हैं। ये थेरेपी इसे चाइनीज़ थेरेपी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में इस थेरेपी को कई लोग जानते हैं और करवाते भी हैं। लेकिन जमशेदपुर जैसे छोटे से शहर में इस थेरेपी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो इस थेरेपी को नहीं कर पाते हैं। ये जो आप कप देख रहे हैं, धीरे धीरे शरीर का गंदा खून इसी कप में जमा होगा और मरीज़ को जो है इससे आराम मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों में काम आता है, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो। अगर आप कपिंग थेरेपी करवाते हैं तो आपको उस बीमारी से निजात मिल जाएगी।